ईरान की सबसे सीक्रेट बंकर तक पहुंची अमेरिका की टेक्नोलॉजी। अब रोने की बारी ईरान की है। इजराइल ईरान की जंग में अब अमेरिका ने छोड़ी तीली। क्या जलकर खाक हो सकता है पूरा मिडिल ईस्ट? ट्रंप के एक बम ने बता दिया कि दुनिया का असली बाप कौन है। सोचिए, अगर ऐसा कोई बम हो जो आपकी सबसे सीक्रेट और सुरक्षित जगह को भी चंद सेकंड्स में मलबे में बदल दे, वो भी बिना आपको भनक लगे। जी हाँ, एक ऐसा बम जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है और जो भविष्य की उम्मीदों को भी तहस नहस कर देता है। अमेरिका के पास ऐसा ही एक सीक्रेट हथियार है, GBU-57 MOP, जिसे दुनिया मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक बम नहीं बल्कि दुश्मनों की रगों में डर भर देने वाला हथियार है। लेकिन यह हथियार आखिर इतना खतरनाक क्यों है? क्या इतने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करना वाकई दुनिया के लिए सुरक्षित है? अगर कल को यही बम हमारे खिलाफ चला तो क्या हमारे पास इसे रोकने की ताकत है? आइए जानते हैं। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जिसे कि MOP भी कहते हैं, एक ऐसा खतरनाक बम है जिसे बोइंग ने खास तौर पर जमीन के अंदर बने बंकरों और सुरंगों को उड़ाने के लिए बनाया है। इसका वजन करीब 13,600 किलो यानी लगभग 30,000 पाउंड्स का है और इसकी लंबाई 20 फीट से ज्यादा है। इसके भारी भरकम साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह हमारे देश के सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से भी ज्यादा भारी है। लेकिन इस बम की असली ताकत इसके वजन या फिर इसके साइज में नहीं, बल्कि इसमें जो तरीका इस्तेमाल किया गया है ना, वो ही इसको सबसे अलग बनाता है। दरअसल ये बम सीधा उन सीक्रेट जगहों को टारगेट करता है जिन्हें दुश्मन देश खास तौर पर इसलिए बनाता है ताकि वह हवाई हमलों से बच सके। लेकिन MOP उन बंकरों को भी फाड़ देता है जो कि जमीन के काफी नीचे छिपे होते हैं। यानी अब दुनिया में ऐसा कोई बंकर नहीं है जो कि अमेरिका की पकड़ से बाहर हो, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना बना हो। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर को बोइंग ने 2000 के दशक में बनाया था और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, ऐसे अंडरग्राउंड ठिकानों को उड़ाना जिन्हें आम बम या मिसाइलें छू भी नहीं पाती। ये बम खास तौर पर उन देशों को ध्यान में रखकर बनाया गया था जो कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स या फिर दूसरे खतरनाक हथियारों को जमीन के अंदर गहरे बंकरों में छिपा कर रखते हैं, जैसा कि ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जो कि पहाड़ों के नीचे बना हुआ है और जिसे रूस के बनाए S-300 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। अब ऐसे हाई सिक्योरिटी वाले बंकर को तबाह करने के लिए सिर्फ भारी भरकम बम होना ही काफी नहीं है, बल्कि ऐसा हथियार चाहिए जो कि गहराई तक घुस सके और बिल्कुल निशाने पर लगे। MOP इसी काम के लिए बनाया गया है। इसका बाहरी हिस्सा बहुत ही मजबूत स्टील अलॉय से बना होता है जो कि इसको जमीन, पत्थर और मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारों तक को आर पार करने की ताकत देता है। इसीलिए अगर कोई ठिकाना जमीन के कई मीटर नीचे भी छिपा हो तो भी MOP उसे निकाल कर खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं इस बम के सबसे खास चीज की, यानी कि इसके काम करने के तरीके की। जब अमेरिकन एयरफोर्स का B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर इस बम को करीब 50,000 फीट की ऊंचाई से गिराता है तो ये एक भारी भरकम तीर की तरह आसमान से नीचे गिरता है। इसके पंखों में लगे कंट्रोल सिस्टम और GPS नेविगेशन इसको बिल्कुल सही जगह तक ले ही जाते हैं। जमीन से टकराने पर यह बम तुरंत फटता नहीं है, बल्कि इसके भारी वजन और जबरदस्त स्पीड से जो काइनेटिक एनर्जी बनती है वो इसे जमीन के अंदर गहराई तक घुसने में मदद करता है। ये बम लगभग 200 फीट यानी करीब 60 मीटर तक की मिट्टी और 60 फीट तक के मजबूत स्टील और कंक्रीट को आसानी से भेज सकता है। जैसे ही ये बंकर के बीचों बीच पहुंचता है तभी इसका डेटोनेटर एक्टिवेट हो जाता है। इसके अंदर भरे गए 2500 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स अचानक से एक जबरदस्त धमाका करते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे भूकंप आ गया हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर MOP किसी के ठिकाने को टारगेट कर ले तो उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वहीं एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या MOP वाकई में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी MOAB से भी ज्यादा खतरनाक है? इसका जवाब थोड़ा सा टेढ़ा है, हाँ भी है और ना भी। MOAB, जिसका पूरा नाम GBU-43/B है, एक ऐसा बम है जो कि हवा में फटता है और अपने आसपास के बहुत बड़े इलाके को तबाह करता है। 2017 में इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में हुआ था, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया। MOAB को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह जमीन पर मौजूद ठिकानों, दुश्मन के सैनिकों और सुरंगों के एंट्रेंस को उड़ाने के लिए सबसे असरदार है। इसलिए अगर बात करी जाए स्ट्रैटेजी की तो MOP कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह सिर्फ आम सैनिकों या फिर ठिकानों को नहीं उड़ाता, बल्कि दुश्मन की कमांड पोस्ट, लीडरशिप और सीक्रेट बंकर्स को सीधा टारगेट करता है, यानी कि दुश्मन की रीढ़ पर सीधा हमला करता है।
वहीं MOP जैसे खतरनाक बम को ऑपरेट करने की असली ताकत दो चीजों पर डिपेंड करती है, वजन और उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इस बम का वजन करीब 13,600 किलो यानी कि 30,000 पाउंड है, जो कि इतना ज्यादा है कि दुनिया के ज्यादातर फाइटर जेट्स इसको उठा ही नहीं सकते। यहाँ तक कि अमेरिका का पुराना और ताकतवर B-52 बॉम्बर भी इसे ले जाने के लिए खास तरीके से मॉडिफाई करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ वजन उठाना ही काफी नहीं है। असली मुश्किल तब आती है जब इस बम को उस जगह गिराना होता है जो कि दुश्मन की बाउंड्री में गहराई में मौजूद हो और चारों तरफ से एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से घिरा हुआ हो। अगर कोई आम लड़ाकू विमान इस मिशन पर भेजा जाए तो वो रास्ते में ही दुश्मन की मिसाइलों का शिकार बन सकता है। यहीं पर अमेरिका का सबसे घातक एयरक्राफ्ट B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर पूरी गेम पलट देता है। B-2 न सिर्फ MOP जैसे भारी बम को आराम से ले जा सकता है, बल्कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के रडार से छिपा लेती है। इसकी फ्लाइंग विंग डिजाइन और खास कोटिंग वाली सतह रडार वेव्स को या तो सोख लेती है या फिर दूसरे डायरेक्शंस में मोड़ देती है, जिससे कि ये दुश्मन की नजरों में आए बिना उनके सबसे सीक्रेट ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। और क्योंकि B-2 बॉम्बर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है, इसलिए MOP जैसा बम ऑपरेट करने की काबिलियत भी आज की तारीख में सिर्फ अमेरिका के पास ही है। खबरों के अकॉर्डिंग अमेरिका ने ईरान के 3 बेहद ही सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नेटन्स और इस्फहान पर MOP का इस्तेमाल किया। वहीं ईरान ने इन ठिकानों को बनाने में दशकों का वक्त और अरबों डॉलर खर्च किए थे, लेकिन अमेरिका के एक ही हमले ने इन्हें चंद घंटों में मलबे में तब्दील कर दिया। इस पूरी घटना ने मिडिल ईस्ट से पहले ही चल रहे तनाव को और भी ज्यादा भड़का दिया। देशों के बीच टेंशन बढ़ी है और अब हर कोई आने वाले समय को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है। MOP का इस्तेमाल सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिकल और साइकोलॉजिकल हथियार की तरह काम करता है। ये उस हर देश के लिए एक चेतावनी है जो कि छिपकर न्यूक्लियर वेपन्स या फिर किसी भी तरह के खतरनाक हथियार बना रहा है। इस हमले के जरिए अमेरिका ने दुनिया को साफ साफ दिखा दिया है कि वो किसी भी देश के सबसे सिक्योर्ड और गहराई से छिपे ठिकानों तक भी पहुंच सकता है। ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए खुला मैसेज है कि कोई भी बंकर, कोई भी गुफा और कोई भी सीक्रेट लोकेशन अब अमेरिका की नजरों से बची हुई नहीं है। B-2 बॉम्बर और MOP की जोड़ी सिर्फ स्टील और कंक्रीट को नहीं तोड़ती, बल्कि दुश्मन के हौसले और सुरक्षा के भरोसे को भी चकनाचूर कर देती है। हालांकि इस तरह के हथियार दुनिया में शक्ति का संतुलन बनाने का दावा करते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से ग्लोबल टेंशन और भी तेजी से बढ़ जाता है। MOP का हर इस्तेमाल न सिर्फ एक टारगेट को खत्म करता है, बल्कि फ्यूचर की वॉर स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल इक्वेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी गहरी छाप छोड़ता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कोई बॉम्ब भारत के भी पास होना चाहिए? कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।